हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में लिक्विडिटी को समझा था कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को डेप्थ में समझेंगे और उसके साथ साथ हम समझेंगे कि लिक्विडिटी को चार्ट पर किस तरह करा जाता है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी के टाइम फ्रेम को समझेंगे। और तीसरी चीज हम समझेंगे कि बॉस और चौक के बाद एंट्री कब और कैसे ली जाती है। ठीक है, मैं सीधे स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले ध्यान से एक चीज समझो कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सटर्नल लिक्विडिटी का मतलब है बाहर के मेजर स्विंग्स और इंटरनल लिक्विडिटी अंदर के माइनर स्विंग्स। उसी तरह टाइम फ्रेम में अगर आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी मंथ को लेते हो तो उसके अंदर का टाइम फ्रेम वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट, ये आपके इंटरनल टाइम फ्रेम हो जाएंगे। अगर आप वीक को एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेते हो तो आपके डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट इंटरनल टाइम फ्रेम हो जाएंगे। अगर आप डेली को लेते हो तो 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, और 4 आवर को लेते हो तो 1 आवर, 15 मिनट और 5 मिनट, ये आपके इंटरनल टाइम फ्रेम हो जाएंगे। ठीक है, अब इन टाइम फ्रेम को यूज करके आपको लिक्विडिटी किस तरह मार्क करनी है वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको गोल्ड के चार्ट पर ले चलता हूं। ये हमारी इंडियन मार्केट सीरीज है, लेकिन मैं यहाँ पे इंडियन मार्केट के चार्ट पे इसलिए नहीं सिखा सकता क्योंकि सेबी के रूल्स हैं, इस वजह से। ठीक है, तो मैं आपको गोल्ड के चार्ट पर बताता हूं। अब मैंने आपको बताया कि आप जो भी डेली टाइम फ्रेम लिया, जैसे मैंने, ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर आप डेली को एक्सटर्नल लिक्विडिटी एक्सटर्नल मानोगे तो आपके इंटरनल लिक्विडिटी 4 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट होंगी। ठीक है, अब मैं इस पर लिक्विडिटी कैसे मार्क करूंगा, तो मैं वन डे टाइम फ्रेम पर जाऊंगा और जो स्विंग्स हैं उनको मार्क करूंगा। जैसे कि एक ये वाला स्विंग है, एक ये वाला स्विंग है, ठीक है, और एक ये वाला स्विंग है। ठीक, एक स्विंग हमारा ये वाला वन डे टाइम फ्रेम में, और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो हमारा एक एक स्विंग ये वाला है। अब ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसे लिक्विडिटी मार्क करता हूं तो प्राइस ने ये वाली लिक्विडिटी ले ली है, तो इस वाली लिक्विडिटी को हम नहीं लेंगे। ठीक है, अब वन डे टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी मार्क करने के बाद आपको आना है 4 आवर पे। 4 आवर पे आने के बाद आपको 4 आवर की लिक्विडिटी मार्क करनी है। ये 4 आवर की लिक्विडिटी, ठीक है, ये 4 आवर की लिक्विडिटी, और यहां पर 4 आवर की लिक्विडिटी ये रही। और एक लिक्विडिटी ये रही। अब 4 आवर की लिक्विडिटी मार्क करने के बाद आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में आना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आने के बाद आपको 1 आवर की लिक्विडिटी को मार्क करना है। ठीक है, अब 1 आवर की लिक्विडिटी कौन कौन सी है, एक ये है, और एक ये है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि डेली में डेली में आप 6 महीने से और 12 मंथ तक की लिक्विडिटी मार्क करनी है। 4 आवर में 3 मंथ्स, 1 आवर में 3 मंथ्स, 15 मिनट टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी मार्क जो करनी है आपको, वो 3 से 4 दिन की लिक्विडिटी मार्क करनी है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आता है, ये हमारी लिक्विडिटी है, एक ही हमारी लिक्विडिटी है, और 15 मिनट में एक ये लिक्विडिटी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिक्विडिटी मार्क करनी है। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं जहां पर हम थे। मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल टाइम फ्रेम में क्या फर्क है, और लिक्विडिटी को आपको किस तरह से मार्क करना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना जो जो मैं समझा रहा हूं। ये आपकी वन डे की कैंडल है। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रीवियस डे और प्रीवियस डे लो पढ़ाया था। अगर जिसने भी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो उसे पता होगा। ठीक है, ये वन डे की कैंडल है, ये हमारा प्रीवियस डे का हाई है, और ये हमारा प्रीवियस डे का लो है।
ये हमारा प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, अब ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी का बता रहा हूं, ठीक है ना। प्रीवियस डे में जो हाई और लो बनता है, इसके अप एंड डाउन बहुत सारे सेल और बाय ऑर्डर्स हैं, यानी कि बहुत सारी लिक्विडिटी इन दोनों जगह पर है, प्रीवियस डे के हाई पर और प्रीवियस डे के लो पर। अब एक बार को अगर हम मान लें कि मार्केट अगर यहां पर ओपन होता है और ओवरऑल ट्रेंड उसका अप की तरफ है, उसे ऊपर जाना है, लेकिन वो क्या डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा? ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट हमेशा पहले लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा। तो मार्केट पहले प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ प्रीवियस डे हाई आपका टारगेट होगा। ठीक है, मैं आपको इसे और तरीके से समझाता हूं। मार्केट यहां पर ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर आया, मार्केट ने यहां पे लिक्विडिटी ली, ऊपर आया और उसके बाद यहां तक गया। तो जब मार्केट नीचे आया था तो वो यहां पर विक छोड़ेगा, यहां पे इस तरह से विक छोड़ेगा। ठीक है, मार्केट यहां पे ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आया, लिक्विडिटी लिया, उसके बाद ऊपर गया, तो मार्केट को यहां पे विक छोड़ेगा। ठीक है, और टारगेट आपका प्रीवियस डे हाई की जो लिक्विडिटी है वो आपका टारगेट होगी। अब इसे कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं, अब ध्यान से समझो। मैं डेली टाइम फ्रेम में जाता हूं, अब ध्यान से देखना। ये हमारी 18 अगस्त की कैंडल है, ये जो आपको ब्लैक कैंडल दिख रही है। ठीक है, ये प्रीवियस, मैं इसे हटाता हूं। ठीक है, ये आपकी प्रीवियस डे हाई की कैंडल है, सॉरी, ये आपकी प्रीवियस डे की कैंडल है, और इसका हाई क्या है? इसका हाई है ये, इसका हाई ये है, और इसका लो क्या है? इसका लो है ये। ठीक, इसका लो ये है। अब मार्केट में, अब ये मेरा हायर टाइम फ्रेम है, यानी कि ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी का टाइम फ्रेम है। ठीक है ना, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी हमने मार्क करी, उसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, और जब आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाओगे, ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी मार्क करी हमने। अब हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जाना है, अब ध्यान से समझो। यहां पे मार्केट ओपन हुआ है 19 अगस्त को, यहां पर। ठीक है, 19 अगस्त को यहां पर मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने लिक्विडिटी ली यहां पर, यहां पे मार्केट ने लिक्विडिटी ली। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर गया, एक स्विंग बनाया, उसके बाद यहां पे दोबारा लिक्विडिटी और मार्केट ऊपर गया। अब आपको यहां पे एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको बताता हूं। जब आप प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी को मार्क कर लोगे, तो आपको 5 मिनट में आना है, और अगर मैं निफ्टी का कहूं तो आपको आना है 1 मिनट में। किसमें आना है? 1 मिनट में। और 1 मिनट में आने के बाद ध्यान से देखो, मार्केट यहां पर ओपन हुआ, ये हमारी प्रीवियस डे की लिक्विडिटी थी, ये जो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ये हमारी प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी थी, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है, अब मार्केट ने यहां पर एक स्विंग बनाया है, जिसे हम नॉर्मली आईडीएम कहते हैं। ये रूल मैंने आपको स्ट्रक्चर में सिखाया था, स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो में, कि लेफ्ट वाला फर्स्ट स्विंग आपका आईडीएम होता है। लेकिन इंडियन मार्केट में जब मार्केट प्रीवियस डे हाई या लो की लिक्विडिटी ले लेता है, तो जो फर्स्ट स्विंग होता है उसे हम आईडीएम नहीं मानेंगे, उसे हम चौक मानेंगे। उसे हम क्या मानेंगे? चौक। जब आप उससे चौक मानोगे, तो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक ये है, यहां पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और आपकी एंट्री यहां पर बनेगी। इस तरह से आपकी एंट्री बनेगी, और आपका टारगेट क्या होगा? प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी ले लिए प्राइस ने, तो आपका टारगेट क्या होगा? प्रीवियस डे हाई।
ये आपका टारगेट होगा। ठीक है, ये केवल इंडियन मार्केट के लिए बताया मैंने, ये गोल्ड के लिए नहीं है। ठीक है ना, जब भी मार्केट प्रीवियस डे हाई या लो की लिक्विडिटी ले लेगा और नया स्विंग बनाएगा, उसे हम आईडीएम ना बोल के उसे चौक मार्क करेंगे और उसके बाद हम एंट्री लेंगे। समझ आ रहा है? उसके बाद हम एंट्री लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो। और देखो गोल्ड में भी ये चीज काम करती है, लेकिन ये नॉर्मली इंडियन मार्केट के लिए है। ठीक है ना, मैं चार्ट पे चलता हूं। अब ध्यान से समझना एक चीज, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, मार्केट हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यार, और मार्केट यहां पे क्या करता है हमारा, यहां पे क्या करेगा बॉस, यहां पे बॉस करेगा। लेकिन मार्केट अगर बॉस ना करके, मार्केट यहां पे बॉस ना करके इस तरह से कैंडल बना दे, अगर मार्केट बॉस ना करे, यहां पे हायर हाई के ऊपर कैंडल क्लोज ही ना हो और इस तरह से विक छोड़ के नीचे कैंडल क्लोज कर दे, तो इसे कहते हैं हम लिक्विडिटी ग्रैब। क्या कहते हैं हम? लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, इस कैंडल को कहते हैं आईएफसी कैंडल। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम आईएफसी कैंडल। मैं यहां पे लिख देता हूं, आईएफसी कैंडल। ठीक है, अब मार्केट ने अगर यहां पे विक छोड़ी और नीचे की तरफ क्लोज हो गई है, तो मैंने आपको बताया था हायर आई और हायर लो पर हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं। यानी कि ये जो हमारा हायर हाई था, इसके ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस थे। सॉरी, ये जो हमारा हायर हाई था, इसके ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉसेस है। मार्केट ने इन स्टॉप लॉसेस को लिया और कैंडल नीचे की तरफ क्लोज हो गई, और उसके बाद मार्केट के हाई चांसेस हैं कि वो नीचे की तरफ जाए। समझ आ रहा है? अगर मार्केट जब बॉस करता है तो कैंडल क्लोज होनी चाहिए, यह हमें नॉर्मली पता है। लेकिन अगर कैंडल क्लोज ना हो और मार्केट जो प्राइस है वो विक मार के नीचे आ जाए, तो इसका मतलब है लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, बॉस नहीं हुआ है, और हाई चांसेस है कि मार्केट अब नीचे आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो। दूसरी बात, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग 15 मिनट में है या 1 आवर में है, तो प्राइस के हायर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग आपकी 15 मिनट में या 1 आवर में है और प्राइस ने हायर हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाना है और जो मैंने आपको बताया है वो करना है। क्या बताया था मैंने अभी? सपोज करो मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए। अब मार्केट अगर इसे बॉस ना करे और यहां पे इस तरह की कैंडल क्लोज कर दे, अगर मार्केट यहां पर इस तरह से कैंडल क्लोज कर दे, यहां पे मार्केट इस तरह से कैंडल क्लोज कर दे, तो ये क्या है? हमारी लिक्विडिटी ग्रैब, जो मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब आपको एंट्री किस तरह लेनी है? आपको जाना है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है और आपको देखना है कि वहां पर चौक हुआ है या नहीं। जो मैंने आईडीएम हमने सीख रखा है उसे हम चौक मानेंगे। ठीक है, ये केवल इंडियन मार्केट के लिए है। जो हमारा आईडीएम है उसे हम चौक मानेंगे, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो आता है चौक लिक्विडिटी ग्रैब। क्या आता है? चौक लिक्विडिटी ग्रैब। अब ध्यान से समझो, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मार्केट ने ये आईडीएम करा,
मार्केट ने इसे आईडीएम लिया और मार्केट नीचे आया। अब अगर मार्केट नीचे आया तो इसे मार्केट को चॉक करना चाहिए। अगर ये हमारा आईडीएम है, ये हमारा फर्स्ट स्विंग आईडीएम हो गया, ठीक है, ये हमारा हुआ आईडीएम, और ये क्या होगा हमारा चौक, ये हमारा चौक होगा। अगर मार्केट इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं करता है और इस तरह से विक छोड़ता है तो ये है हमारी लिक्विडिटी ग्रैप, जिस तरह से हमने बॉस में पढ़ा था। और यहां से मार्केट हाई चांसेस है कि मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है। मैंने आपको बॉस और चौक में सिखाया था कि बॉस तभी होगा जब कैंडल क्लोज होगी और चौक भी तभी होगा, लेकिन यहां पे कैंडल क्लोज नहीं हुई है, यहां पे केवल लिक्विडिटी ली गई है, ठीक है। अब बॉस में एक सिनेरियो आता है, जिस तरह से मैंने आपको बॉस का ये फर्स्ट सिनेरियो बताया, इसमें एक सेकंड सिनेरियो ये आता है, एक मिनट, इसमें सेकंड सिनेरियो ये आता है, सपोज करो कि मार्केट इस तरह से जा रहा है, मार्केट ने यहां पे आईडीएम करा, इस तरह से, अब ध्यान से देखो, मार्केट ने यहां पर आईडीएम करा, हायर हाई के लेफ्ट वाला फर्स्ट स्विंग, ये आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका आईडीएम, ये आपका बॉस होगा, यहां पे ये बॉस होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने फर्स्ट सिनेरियो क्या बताया था कि मार्केट बॉस ना करके केवल विक छोड़ेगा, यानी कि मार्केट केवल लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आ जाएगा, लेकिन दूसरे सिनेरियो में मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे भी आएगा और ऊपर जाके इस बार बॉस भी कर देगा, यहां पे ये कैंडल क्लोज भी कर देगा, यहां पे मार्केट कैंडल क्लोज भी कर देगा, ठीक है। इस तरह से मार्केट कैंडल क्लोज भी कर देगा और हो सकता है इसके ऊपर 2-3 कैंडल बना भी दे, इस तरह से, और मार्केट उसके बाद नीचे आए। तो यह आपका दूसरा सिनेरियो है कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप भी करेगा, लिक्विडिटी को ग्रैब भी करेगा, और दूसरे सिनेरियो में मार्केट ऊपर जाएगा, कैंडल क्लोज भी करेगा और 2-3 कैंडल बनाने के बाद मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। यानी कि वो रिटेलरों को दिखाएगा कि मैंने बॉस कर दिया और अब मैं ऊपर जाने वाला हूं, ठीक है। अब हमेशा एक चीज याद रखना, ये जितने भी मैंने सिनेरियो बताए हैं, जिस तरह से बॉस होता है, अगर इस तरह से बॉस हो रहा है, यहां पर बॉस हुआ, तो आपको वेट करना है कि मार्केट नीचे आए लिक्विडिटी लेने के लिए। जब आपका यहां पर बॉस होगा, यहां पर बॉस हुआ, तो आपको वेट करना है कि मार्केट यानी जो प्राइस है वो आपका नीचे आना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं, यानी कि मार्केट को ये पुल बैक लेना जरूरी है, क्योंकि मार्केट ने यहां से यहां तक फ्यूल खर्च हुआ होगा, उसका लिक्विडिटी खर्च हुई होगी, तो मार्केट नीचे भी आएगा, और जब मार्केट नीचे आएगा तब आपको यहां के किसी पीओआई से बाय करना है, तब आपको यहां के किसी पीओआई से बाय करना है, इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यह आता है इसमें कि मैंने आपको बता तो दिया कि मार्केट नीचे आएगा, आपको बॉस होने के बाद एकदम से एंट्री नहीं लेनी, मार्केट नीचे आने के बाद पीओआई को टकराए उसके बाद आपको एंट्री लेनी है, लेकिन कौन से पीओआई से। जब मार्केट नीचे आएगा तो फर्स्ट पीओआई जो होगा आपका, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी जो होगा आपका,
वहां से आपको एंट्री लेनी है, और उसके बाद जो आपका टारगेट होगा वो आपका टारगेट होगा ये वाला हायर हाई, यहां तक का। ठीक है, इस तरह से आपको एंट्री लेनी है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से चौक में मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, मार्केट यहां पे आईडीएम करता है, यहां कहीं पे आईडीएम करता है, मार्केट फिर यहां पे चौक करता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये मार्केट बॉस करते हुए आ रहा था, यहां पे मार्केट बॉस करता हुआ आ रहा था। ठीक है, बॉस, यहां पे बॉस हुआ, ये आपका हायर हाई हायर लो बनते हुए आ रहे थे, ये आपका हायर लो था। अब जब ये हायर लो था तो यहां पे क्या होगा, ये हमारा चौक होगा, ये आपका चौक होगा। अब जब चौक होगा तो आपको एकदम से एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, कि चौक हो गया तो अब हम सेल करते हैं, नहीं, आपको वेट करना है कि मार्केट पहले हल्का सा पुल बैक लेने के लिए ऊपर जाए, लिक्विडिटी ले, उसके बाद आप यहां के किसी पीओआई से सेल मारो, तब मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, आपको यहां के किसी पीओआई से सेल मारना है और यहां तक की आपकी एंट्री होगी, इस तरह से आपका टारगेट बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ट्रेड लेनी है। आई होप कि जितना मैंने आपको समझाया कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही है तो वीडियो को पीछे करके बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आती है, ध्यान से समझो। मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, अब मार्केट जब नीचे आ रहा है, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा है, ठीक है, यहां पे ये आईडीएम करता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मार्केट अगर आईडीएम करे ही ना, अगर मार्केट आईडीएम ना करे तब क्या हो। हमने ये पढ़ा है कि हायर हाई के लेफ्ट वाला फर्स्ट स्विंग हमारा आईडीएम होता है, लेकिन अगर मार्केट इस लेफ्ट वाले लैग में कोई स्विंग ही ना बनाए, मार्केट सीधा ऊपर चला जाए, हो सकता है किसी न्यूज के आने की वजह से, हो सकता है आरबीआई ने कोई कोई न्यूज दे दी उसकी वजह से हो सकता है, लेकिन मार्केट अगर सीधा ऊपर जा रहा है और कोई स्विंग नहीं बना रहा तो उसकी वजह से हमारा आईडीएम नहीं बनेगा। तो ये जो हमारा हायर लो है, इसे हम आईडीएम बोलेंगे या चौक बोलेंगे, क्वेश्चन आता है ये, इसे आप आईडीएम बोलोगे या चौक बोलेगे, आप खुद सोच के देखो एक बार कि लेफ्ट वाले लेग में कोई भी स्विंग नहीं है, तो आप इस वाले को आईडीएम बोलोगे या चौक बोलोगे, इस वाले को क्या बोलोगे आप? इस वाले को हम बोलेंगे आईडीएम। अब ये जो हमारा हायर लो है वो हमारा चौक नहीं, वो हमारा आईडीएम कहलाएगा, और इससे पिछले वाला हायर लो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा चौक। ये हमारा होगा चौक। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब आपको कोई स्विंग नहीं दिख रहा लेफ्ट में, तो हमेशा हायर लो हमेशा आईडीएम होगा, और उसके पिछले वाला हायर लो आपका चौक होगा। समझ आ रहा है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। मैं आगे चलता हूं। अब आते हैं हम इंटरनल लिक्विडिटी पे। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है? हमने पहला एग्जांपल लिया था वन डे टाइम फ्रेम का, इस तरह से वन डे की कैंडल थी, हाई और लो थे। लेकिन अब ध्यान से देखो, इस वन डे की कैंडल के अंदर बहुत सारे टाइम फ्रेम है। ठीक है, इस वन डे की कैंडल के अंदर 4 आवर भी है, 1 आवर भी है, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, बहुत सारे टाइम फ्रेम है। तो ये आपका इंटरनल लिक्विडिटी का काम करता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना, स्ट्रक्चर मैपिंग आपकी हायर टाइम फ्रेम पे होनी चाहिए, एंट्री आपकी लोअर टाइम फ्रेम पर होनी चाहिए। यानी कि अगर 15 मिनट पे आप अगर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो
तो आपकी एंट्री 5 मिनट या 15 मिनट पे होनी चाहिए। और जो मैंने आपको बताया उसे हमेशा याद रखना, निफ्टी में जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा हाई या लो की, हाई या लो की, तब आप जो पहला स्विंग बनेगा उसे हम आईडीएम ना बोलकर उसे हम चौक बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप कि मैंने बहुत आसान भाषा में समझाया है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा हूं। मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूं, अब ध्यान से समझना। मैं सपोज करो कि मैं 4 आवर को एक्सटर्नल लिक्विडिटी मान रहा हूं। ठीक है, तो मैं 4 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा। जब मैं 4 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग करूंगा तो एंट्री कितने मिनट पे लूंगा? तो मैं वो 15 मिनट पे लूंगा, 5 मिनट पे या 1 मिनट में। लेकिन अगर मैं 15 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूं तब तब मेरी एंट्री होगी 1 मिनट में। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल टू इंटरनल जाना है, इंटरनल टू एक्सटर्नल नहीं आना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये गोल्ड का चार्ट है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने ये वाला स्विंग लिया, मार्केट ने ये वाला स्विंग लिया। ठीक है, तो हमारा ये क्या बना? ये बना हमारा आईडीएम। मैं यहां पे आपको करके दिखा देता हूं, ये हमारा आईडीएम बना, तो ये क्या बना हमारा? ये बना हमारा हायर हाई। ठीक है, ये हमारा हायर हाई बना। अब मार्केट ने इसे ब्रेक करा तो ये क्या हुआ? हमारा बॉस, ये हमारा बॉस हुआ। और बॉस होने के बाद ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। इतना मैंने आप सबको बता रखा है। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा था, मार्केट ने बॉस करा, तो क्या हम एकदम एंट्री लेते? नहीं, हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ आए किसी ऑर्डर ब्लॉक तक। तो 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक मुझे यहां पर दिख रहा है, ये वाला। मार्केट अभी यहां पर आया नहीं है, और जब यहां पर आएगा तब मैं 1 मिनट या 5 मिनट में जाऊंगा, उसके बाद मैं एंट्री लूंगा। हम इसके पीछे का सिनेरियो दिखा देता हूं मैं आपको कि आप कैसे एंट्री लोगे। ध्यान से देखो, मार्केट ने, मार्केट यहां पे ऊपर की तरफ गया। ठीक है, मार्केट ने यहां पे बॉस करा। ठीक, ये हमारा हायर हाई था। ठीक है, मार्केट ने यहां पर बॉस करा, ये मार्केट ने बॉस करा, उसके बाद हमारा हायर लो कंफर्म हुआ। यहां पे हमारा हायर लो कंफर्म हो गया। लेकिन जब मार्केट ने बॉस करा यहां पर, तो क्या आप एकदम एंट्री लेते? नहीं, आपको वेट करना था। जब बॉस हुआ यहां पे, मार्केट ने यहां पे बॉस करा, तो आपको वेट करना था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, और किसी पीओआई पे जाए। हमारा पहला पीओआई ये वाला था। ठीक है, मार्केट यहां पर आया, उसके बाद में कहां शिफ्ट होता? उसके बाद में शिफ्ट होता 1 मिनट और 5 मिनट में। ठीक है, माफ करना, मैं बहुत देर से बोल रहा हूं तो थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा रही है। ठीक है, ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट नीचे की तरफ आया, लिक्विडिटी ली, और उसके बाद में 5 मिनट में शिफ्ट होता। 5 मिनट में शिफ्ट होने के बाद, अब ध्यान से देखो, मार्केट ने, ये 15 मिनट का बॉस हुआ था, मार्केट नीचे आया, एक स्विंग मुझे ये वाला दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरा? ये होगा मेरा चौक। ये हमारा क्या होगा? ये हमारा चौक होगा। जब ये हमारा चौक होगा तो हम एंट्री किस तरह लेंगे? इस तरह से। ठीक है, और ये हमारा टारगेट होगा, ऊपर जो मेजर स्विंग है, यहां पे कोई मेजर स्विंग था, जो भी आपकी लिक्विडिटी होगी वो आपका टारगेट होगा। यानी कि आपको एक्सटर्नल टू इंटरनल शिफ्ट होना है। ठीक है ना? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। अब मैं आपको एक चौक का एग्जांपल दिखा देता हूं। अब ध्यान से देखो, मार्केट यहां पे ऊपर ही है, तो मार्केट यहां पे डाउन ट्रेंड में था, इस जगह अगर आप देखोगे। ठीक है, यहां पे मार्केट
लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए आ रहा था, ठीक है। ये हमारा लोअर लो था, यहां पे हमारा आईडीएम हुआ। अब चौक हमारा कहां होगा, लोअर आई पे, तो हमारा लोअर आई कहां पर है, लोअर आई हमारा ये वाला है, ठीक। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये हमारा चौक हुआ यहां पर। अब ध्यान से देखो, मार्केट में जब यहां पर चौक करा इस जगह पर, तो क्या आप एकदम एंट्री लेते, यहां पे एकदम एंट्री नहीं लेनी, आपको वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, किसी पीओआई पे जाए, उसके बाद हम एंट्री लें। तो मुझे यहां पे एक पीओआई ये वाला दिख रहा है, यहां पे जाना है आपको, उसके बाद आपको एंट्री लेनी है। आपकी एंट्री कुछ इस तरह बनेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंट्री लेनी है। आई होप कि आपको ये इंटरनल और एक्सटर्नल समझ आया हो। और हमेशा याद रखना, मेजर देखना होता है, हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ नजर रखो, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इंटरनल लिक्विडिटी से नजर हटा लो, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल, यानी मेजर स्विंग्स जो है आपके, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो को मैं यही क्लोज करता हूं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। मैंने पूरी कोशिश करी है इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को बहुत अच्छे समझाने की। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताना, मैं इसका अगला पार्ट फिर लिक्विडिटी पर ही लेके आऊंगा, ठीक है, अगर आप कहोगे तो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, वरना तो अगला पार्ट मैं ऑर्डर ब्लॉक पे लेके आऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यही क्लोज करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय, और प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। थैंक यू।